नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। विधानसभा चुनाव के प्रचार के अंतिम दौर में आज आनंद चौपाटी पर आम सभा का आयोजन किया गया, जिसे विक्रम वर्मा ने संबोधित किया। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता विक्रम वर्मा ने आम सभा को संबोधित करते हुए जमकर राजीव यादव पर हमला बोला। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। तुगलक लाइन पे हम रहते थे, ये खुद आए माननीय मुख्यमंत्री जी नरेंद्र तोमर जी, भाई साहब आप लड़ो। मैंने ठाकरे जी को वादा किया है कि भविष्य में कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा और कोई पद में नहीं लूंगा। पार्टी का बचा हुआ जीवन पार्टी को समर्पित करूंगा। पार्टी कहेगी झाड़ू लगाओ कार्यालय में, तो मैं वो भी लगाऊंगा, पर मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और नहीं लड़ा उसके बाद फिर नीना वर्मा को उन्होंने कहा इसको लड़ाना पड़ेगा। तो 2008 में जब नीना वर्मा लड़ी तब आप इसके चुनाव संचालक बने, तब परिवारवाद नहीं आया। तब भी नीना वर्मा विक्रम वर्मा की घरवाली थी ना, कोई अलग तो नहीं थी। फिर 2013 में फिर नीना वर्मा चुनाव लड़ी, तब भी हमारा दोनों का डाइवोर्स तो नहीं हुआ था ना, तब भी वो श्रीमती नीना वर्मा ही थी। तब परिवारवाद नहीं आया। 2018 में नीना वर्मा फिर चुनाव लड़े, तब भी वो श्रीमती विक्रम वर्मा नीना विक्रम वर्मा ही लिखते थे, तब परिवारवाद याद नहीं आया। लेकिन जब आपको हमारे घर से बाहर कर दिया, गेट आउट कर दिया कि अब आप हमारे यहाँ प्रतिनिधित्व के काबिल नहीं हो, तो परिवारवाद याद आया। जब अपने गरीबार में डालो, 2 बार तुम पार्षद बने, 2 बार मंडी डायरेक्टर। ये प्रकाश जैन बैठे हैं, प्रकाश जैन को मैंने कहा फॉर्म मत भरना। निर्विरोध मंडी डायरेक्टर बनाया, निर्विरोध मंडी डायरेक्टर। इन्होंने फॉर्म नहीं भरा मेरे कहने से। 2 बार मंडी डायरेक्टर। फिर तुम्हारा लड़का बना, पार्षद भी बना, जबरदस्ती उसको टिकट लड़ झगड़ के दिलाना पड़ा। फिर उसको नगर पालिका उपाध्यक्ष बनाया। तुम 2 बार पार्षद रहे, 2 बार मंडी डायरेक्टर रहे। तुम्हारा लड़का पार्षद, नगर पालिका उपाध्यक्ष। और तुम्हारी बहू ने कभी किसी दिन महिला मोर्चे का एक काम नहीं करा, लेकिन उसके लिए तो लड़ने झगड़ने भोपाल तक गए। तो परिवारवाद याद नहीं आया। एक गरीब का टिकट कटवाया, उसी गली में सामने रहने वाले व्यक्ति का टिकट कटवाते हो, भोपाल जाके रोते हो, मेरी इज्जत का सवाल है। और उमाशंकर गुप्ता का मेरे पास फोन आता, भाई साहब क्या बात है? मैंने कहा मैं इस झगड़े में नहीं पड़ता। शर्म नहीं आती? तो अब तो यह टिकट कटवा रहे हो, अब तो ही समाज के आदमी का। और तब तो उनका परिवारवाद याद नहीं आया कि मैं परिवार का बात की बात कर रहा हूं। और अभी सुन लो, ये गरीब का आदमी का टिकट कटवाया, ये रहे हमारा भिजोरा। अब आप सोच लो, एक गरीब का टिकट कटवा रहे हो और उसके बाद में कह रहे हो दूसरे पे आरोप लगा रहे हो। हमारे तो राजनीति में पुतले बनते भी है, जलते भी है। जिंदाबाद लगता है तो मुर्दाबाद भी लगता है। मेरा विरोध कर लो, नीना वर्मा इसका विरोध कर लो। पर पीतमपुर में 3 पुतले जलाए इसने, 3 पुतले। शर्म नहीं आई? विक्रम वर्मा का पुतला, नीना वर्मा का पुतला, और मेरी बिटिया का कि उसने नाम लिखा लिया है इसलिए उसका भी पुतला जलाया। अरे बेटी का कन्या करते हैं, उसका पूजन करते हैं, तो उसके पुतले जला रहा और अपने आप को बड़ा नेता बोल रहा है। शर्म नहीं आती है? ये इस तरह के लोग हैं, इनके हाथ में आप जाना चाहते हो? एक करण सिंह जी पवार हम बहुत इज्जत करते हैं, आज भी मैं इज्जत करता हूं। मेरे पास आए थे, सुमित्रा ताई ने फोन करा के ले लो ये चाहते हैं। मैंने कहा ताई कोई काम के नहीं है। फिर उन्होंने कहा ठीक है, कुछ नहीं पड़े रहेंगे। अरविंद मेनन महामंत्री थे संगठन, उनके साथ मेरे घर आए। घर मैंने स्वागत करा। मैंने बोला देखिए कोई शर्त हो तो बता दो। कोई शर्त? तो बोले मेरी कोई शर्त नहीं, मैं बिना शर्त केवल इसलिए आना चाहता हूं कि मुझे इज्जत चाहिए। हमने कहा इज्जत भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देता है, और हम पहली पंक्ति में बिठाते थे। तो कह रहे परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, मेरे बाद 3 विधायक हुए या नहीं हुए? परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ धार में? 1985 में मैं चुनाव हारा, और 1985 का चुनाव मैंने चुनाव हारने के लिए लड़ा।
जानते हो उसकी कहानी? 1984 में अटल जी भी चुनाव हार गए। 85 में भोपाल में हमारी वर्किंग कमेटी थी जनसंघ के एक जरा से कमरे में, अडवाणी जी, ठाकरे जी सब बैठे। अडवाणी जी ने मुझसे पूछा, विक्रम जी धार का क्या है? मैंने कहा शान से हारेंगे। तो सब हंस दिए। क्यों? मैंने कहा जी इस हालत में क्या जीत सकते हैं? तो अडवाणी जी के कोई आसपास अच्छी सीट है? मैंने कहा पास में बदलाव है, जीत सकता। तो उन्होंने कहा वहां से लड़ लो। मैंने कहा नहीं साहब, इस बार का चुनाव मैं हारने के लिए लड़ूंगा, जीतने के लिए नहीं। मैं चुनाव हारूंगा लेकिन धार से लड़ूंगा, धार नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा मैं धार से लड़ूंगा, क्योंकि यदि मैंने धार छोड़ दी तो मेरा कार्यकर्ता टूट जाएगा, मनोबल टूट जाएगा। फिर धार जिले में कभी बीजेपी खड़ी नहीं हो पाएगी, और इसलिए मैं हारूंगा लेकिन 5 साल में मैं तस्वीर बदल दूंगा, 5 साल बाद जीत के बताऊंगा। और आपने देखा 1990 में मैंने जीत के दिखाया। मैं शिक्षा मंत्री बना। कमल का फूल, ये पार्टी जिंदा रहे, ये पार्टी के ये कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद रहे, इनकी तरफ कोई उंगली उठा के नहीं देखे, कोई हाथ उठा के नहीं देखे। इसलिए मैंने हारना पसंद करा। मैं भी तुम्हारे जैसा लालची टिकट का होता तो अपने लिए कोई सुरक्षित सीट ढूंढ लेता। मैंने सुरक्षित सीट ढूंढी, मैंने अपनी तकलीफ और संघर्ष की सीट ढूंढी, और तब से आज तक भी नहीं छोड़ा। बुंदेला जी हुए 98 में मैं 147 वोट से हारा, करण सिंह जी चुनाव जीते, दूसरा एमएलए मेरे बाद, और तीसरी बार 2003 में जसवंत सिंह जी चुनाव जीते। 3 विधायक मेरे बाद हुए कि नहीं हुए बताइए आप? परिवर्तन और किसको कहते हैं? परिवर्तन विधायक को हटा के दूसरा बिठा दो। और यही करण सिंह जी 147 से जीते और 30,000 से हार गए, तो मैं क्या करूं सर? और उसके बाद में 2008 में जब नीना वर्मा का टिकट नहीं हुआ, उसके 8 दिन पहले मेरे पास आए, 5-6 दिन पहले दिल्ली में, भाई साहब वो कांग्रेस में तो मेरा टिकट नहीं हो रहा। तो मैं कहा होने नहीं, तो डिक्लेयर हो गया, आप कहां से होगा? तो आप एक काम करो, मुझे भाजपा का टिकट दिला दो। अब आप सोच लो, आदमी ये सारे टिकट के लालची, मुझे टिकट भाजपा दिला दो। मैंने कहा करण सिंह जी, अभी जसवंत सिंह जी विधायक है? हाँ। 30,000 से जीते हुए? मैंने कहा हाँ। और आप उनके सामने 30,000 से हारे थे? हाँ। अब मैंने कहा मैं अडवाणी जी से बोलूंगा कि जो 30,000 से जीता उसका टिकट काट दो, और जो 30,000 से हारा उसको टिकट दे दो, तो मेरी उनके सामने इज्जत क्या रहेगी जरा बताइए। मैंने कहा 5 साल काम करो, 5 साल बाद फिर मौका मिल जाए। अब जो सोच है केवल पार्टी में इसलिए कोई आदमी आए कि मुझे टिकट मिल जाएगा, मैं एमएलए बन जाऊंगा, और मैं ये तीनों से मैं पूछना चाहता हूं विधायक से, मैं 4 बार जीता लेकिन केवल 15 साल है मेरे रहा। 2 बार 2.5 साल हमारी सरकार भंग हो गई।